ये चमक ये दमक फुलवन महक, ये चमक ये दमक फुलवन महक। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। खिलाती पवन तुम्हें भोले के चरण, ये खिलाती पवन तुम्हें चरण बगियन में बहार तुम्हीं से है, बगियन में बहार तुम्हीं से है। मैं तो भूल गई कुछ भी कहना, तेरी नींद में सोवत है नैना। मैं तो भूल गई कुछ भी कहना, तेरी याद में रोवत है नैना, तेरी याद में रोवत है नैना, तेरी याद में, ओ तेरी याद किया बर्बाद ये नैना बरस गए हो, ये नैना बरस गए, बरस गए, बरस गए। ओ मैं तो भूल गई कुछ भी कहना, तेरी प्रीत में रोवतो है नैना। मैं तो भूल गई कुछ भी कहना, तेरी प्रीत में रोवत है नैना। इश्क से निस्बत है तुमसे, मेरा इश्क ये निस्बत है तुमसे, में बहार तुम्हीं से है, में बहार तुम्हीं से है। ओ ये चमक ये दमक फुलवन महक, ये चमक ये दमक फुलवन महक। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ओ संत परम हितकारी जग में, संत परम हितकारी, प्रभु पद प्रकट करावत प्रीति भरम मिटावत भारी। त्रिगुणातीत फिरत तन त्यागी, रीत जगत से न्यारी। ब्रह्मानंद संतन की सोबत, मिलत है प्रगट मुरारी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। आज बड़ी सौभाग्य की बात है, हमारे मध्यस्थ पूज्य गुरुदेव निरंजनी अखाड़ा के महामंडलेश्वर महाराज श्री स्वामी ललितानंद गिरी जी महाराज भारत आश्रम हरिद्वार से पधारे हैं। हम उनका कोटि कोटि से धन्यवाद करते हैं और उनके श्री चरणों में अति विनम्र प्रणाम करते हैं। और पूज्य स्वामी श्री कैलासानंद जी महाराज जो हरिहर आश्रम से पधारे हैं, जिनके नित्य ही दर्शन होते हैं, ऐसे पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में हम सत नमन करते हैं। और आइए, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारे मध्य में जिनके श्री मुखारबिंद से विगत 3 दिन से भागवत कथा सुन रहे हैं, ऐसे परम आदरणीय नए सन्यासी नवनूतन इनकी ओजस्वी वाणी से श्रीमद् भागवत की कथा हम लोग श्रवण रोज कर रहे हैं। आइए
उन्हीं के श्री मुखारविंद से यह कथा का निरंतर प्रवाह चल रहा है। पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री अवधेशानंद गिरि जी महाराज आचार्य महामंडलेश्वर जूना पीठाधीश्वर जी के परम कृपा पात्र शिष्य हैं, जो अपनी नस्मयी वाणी से सभी भक्तों को आनंदित कर रहे हैं। ऐसे प्रभु के श्री चरणों में हम बार बार प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। नमः पार्वती पते हर हर महादेव, और उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे अपनी वाणी के द्वारा हमें जो है आनंदित करेंगे। पूज्य श्री राम आत्मानंद जी महाराज। आज कथा से कथा का जो क्रम है उसके प्रारंभ से पूर्व ही मुझ पे बड़ा स्नेह रखने वाले, वो पुत्रवती मानते हैं हमको, ऐसे परम ओजस्वी तेजस्वान, बड़े ही दयावान करुणावान वितराग सन्यासी, जिन्हें राग द्वेष कहीं स्पर्श नहीं करता है, ऐसे पूज्य निरंजनी पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर पूज्य ललितानंद महाराज जी के चरणों में मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। और मैं कथा के यजमान परिवारजनों से निवेदन करता हूँ कि वो उनका यथावत सम्मान करें, स्वागत करें, और फिर वो अपने मुखारविंद से एक मधुर शब्दों में हमको कुछ ज्ञानमयी वाणी बोल करके कृतार्थ करें। मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। हमारे मध्य में जो मुझको बहुत ही स्नेह करते हैं, वो भी परम ओजस्वीवान, हमेशा हंसमुख रहते हैं, सब में घुल मिल जाते हैं और हमको बच्चे की तरह ही मानते हैं। हम सबको, जितने भी आश्रमवासी हैं, ऐसे पूज्य कैलासनंदी महाराज जी के चरणों में मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ। और हमारे ट्रस्टी भी हैं जो हमारे मध्य पधारे हैं, वर्मा जी, मैं उनको भी प्रणाम निवेदित करता हूँ। मैं परिवारजनों से निवेदन करता हूँ कि पूज्य स्वामी जी का सम्मान करें। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य महाराज श्री से प्रार्थना करते हैं, अपने वाणी से हमें कृतार्थ करें। परम पूजनीय महाराज श्री।
वसुदेव सुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वज मंगलं पुंडरीकाक्षं मंगलातनो हरि। सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। बोले आनंद कंद भगवान की जय। व्यासपीठ पे विराजमान बाल संत परम विद्वान अनेक ग्रंथों के प्रवक्ता और हमारे जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद जी महाराज के कृपा पात्र शिष्य जो व्यासपीठ पे विराजमान हैं, हमारे शर्मा उपाध्याय परिवार के सौजन्य से उनके द्वारा पितृदेवताओं के निमित्त श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। उस कथा के प्रवक्ता परम विद्वान परम पूज्य स्वामी राम आत्मानंद गिरि जी महाराज और हमारे स्वामी कैलासानंद गिरि जी महाराज, जिनके निमंत्रण पे हम यहाँ आए हैं। सभी विद्वज्जन, सभी संगीत वादक, सभी संत महानुभाव, यहाँ पे आए हुए सभी शर्मा उपाध्याय परिवार एवं उनके सभी संगे संबंधी मित्रगण, सभी महानुभाव, भगवत प्रेमी, मातृशक्ति, 1 मिनट अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान का नाम लेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले आनंद कंद भगवान की जय। भारत माता की जय हो। देवभूमि उत्तराखंड की जय हो। गौ माता की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। व्यास जी महाराज की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री परीक्षित महाराज की जय हो। सभी पितृदेवताओं की जय हो। सभी संत महापुरुषों की जय हो। गोपाल बालम भुवनेक पालम संसार माया मतमोह जालम यशो विशालम शिषपाल कालम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि।
जब संसार की माया में भिन्न भिन्न प्रकार के रूपों में जीव जब भटक जाता है और खाली वो संसार में ही जब वो रहता है तो भिन्न भिन्न प्रकार की योनियों में भिन्न भिन्न प्रकार के रूपों में संसार की माया के कारण वो जो है परेशान हो जाता है। जैसे एक तार है कम पावर का लेकिन वो नंगा है, उसमें हाथ लगाओगे तो करंट आएगा। एक तार है 3 फेस का बहुत पावर वाला, उसमें हाथ लगाओगे करंट नहीं आएगा, क्योंकि उसके बाहर जो है प्लास्टिक लगा हुआ है। और जो कम पावर वाला है 0 वाट वाला, उसमें हाथ लगाओगे तो करंट आएगा, क्यों? वो खाली नंगा, खाली माया माया है। इसलिए माया में रहते हुए अगर हम पुण्य करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, सत्संग करेंगे तो वो करंट नहीं आएगा और माया से बच करके हम जो है परम पिता परमात्मा की तरफ जो है हम जाएंगे। पुनरपि जन्नम पुनरपि मरणम पुनरपि जनने जठरे सहनम ऐ संसारे खलु दुस्सारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज बूढ़मते। भिन्न भिन्न प्रकार की योनियों में हम जन्म लेते हैं, व्यर्थ ही हमारा जन्म होता है, व्यर्थ ही हम मरते हैं। क्योंकि जिस कार्य के लिए ये मनुष्य जन्म परम पिता परमात्मा ने हमारे को दिया है, गोपाल बालम भुवनिक पालम संसार माया मतमो जालम यशो विशालम शिषपाल कालम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। इस मोह रूपी माया में फंस करके जो हमने शपथ खाई थी, जिस कार्य के लिए परमात्मा ने ये मनुष्य चोला जो हमारे को दिया, वो हम उसको भूल जाते हैं। जग में जन्मे तब लाल बहे तब एक रही सुध भोजन की, तन में तरुणाई जब प्रगटी तब एक रही तरुणी तन की। वृद्ध भय धन की तृष्णा सब लोग कहें सन की, माने न मंजुल बात मेरी अंत रही मन में मन की। तो जब हम संसार में जन्म होता है तो हमें भूख लगती है तो हम रोते हैं, माँ हमें दूध पिला देती है। उसके बाद खेल कूद में हमारा शरीर समय व्यस्त हो जाता है, भूख लगती है, खा लेते हैं। उसके बाद शादी ब्याह काम धंधा करते हैं, बैल की तरह कमाते हैं, उसी में हमारा समय नष्ट हो जाता है। कोठी बंगले हम तैयार करते हैं, सब कुछ बना देते हैं, और जब हम बच्चों को समझाते हैं कहते हैं बैठे रहो, सन की इनका तो दिमाग खराब हो गया। तो सज्जनों सारा समय हमारा व्यर्थ चला जाता है। लेकिन जब सब कुछ करने के बाद बच्चे ये कहते हैं इनका तो दिमाग खराब होता है, तब हमारा दिमाग सेंटर में आता है। फिर हम कहते हैं मन में मन की रह गई, जिस कार्य के लिए हम आए थे वो कार्य हमने जो है किया ही नहीं। इसलिए परमपिता परमात्मा का नाम लेना चाहिए और भगवान का नाम लेने के लिए संसार में हमारे को यहाँ भेजा है। और मनुष्य जन्म, मनुष्य चोला एक ऐसा है जो पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, बार बार जन्म लेने से और बार बार मरने से जो है हमारे को मुक्ति दिला सकता है। क्योंकि परोपकार का कार्य ही मनुष्य कर सकता है। आप स्वान की योनि होती है, कहीं चोरी होती है, वो भूं भूं करता है, उसको लोग पत्थर मारते हैं, हमारी निंद्रा में भंग हो रहा है, लेकिन उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहते हैं मैं चोरी बता रहा हूँ, ये मेरे को पत्थर मार रहे हो। कहते हैं ऐसा जन्म मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को परमात्मा मनुष्य बनाओ। भगवान कहते हैं तथास्तु। भगवान क्या है? दीन बंधु हैं, उससे हम जो भी संकल्प हम करेंगे परमात्मा कहते हैं तथास्तु। इसलिए जो है कुत्ते की योनि में अच्छा करने के बाद भी पत्थर पड़ते हैं, और मनुष्य जन्म में अभी भीड़ हो रही है, भीड़ में एक दूसरे का पैर किसी का लग जाता है, कहते हैं सॉरी, कहते हैं कोई बात नहीं। यहाँ गलत करने के बाद माफ कर दिया जा रहा है, वहाँ अच्छा करने के बाद पत्थर लग रहे हैं। तो इसलिए मनुष्य जन्म परमात्मा ने जो दिया अच्छे कार्य के लिए जो है हमारे को दिया, इसलिए अच्छा कार्य हम करते रहे। और इस मनुष्य जन्म का जो है हम लाभ उठा करके, और पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, बार बार जो जन्म लेना पड़ रहा है उससे हमारे को मुक्ति मिल के। क्योंकि भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, गोविंद का भजन करने से ही हमारा जो है कल्याण होगा। तो मैं शर्मा उपाध्याय परिवार को
बहुत बहुत बधाई देता हूँ, मंगल कामना करता हूँ। जिन्होंने पितृ देवताओं के निमित्त जो है श्रीमद् भागवत कथा परम विद्वान हमारे जो है स्वामी राम आत्मानंद जी महाराज के मुखार बिंद से जो है आप श्रीमद् भागवत कथा सुन रहे हैं। और श्रीमद् भागवत क्या है, परमहंसों की संहिता है। आप भी परमहंस हैं, सुखदेव मुनि जी भी परमहंस थे, तो परमहंस के द्वारा आपको श्रीमद् भागवत कथा सुनने का आपको अवसर प्राप्त हो रहा है। आपके पितृदेवता अवश्य प्रसन्न हो रहे होंगे और आपको पूरे परिवार को सबको आशीर्वाद जो है दे रहे होंगे। ज़्यादा ना कहते, मैं कोई विद्वान नहीं हूँ, मैं तो विरक्त महात्मा, हमारा बोलने का ऐसा कुछ वो अभ्यास भी नहीं है, ना हम कभी बोले। तो इसलिए जो है हम आशीर्वाद के तौर पे आप सबके लिए मंगल कामना करते हैं। हमारे व्यास जी महाराज के लिए भी मंगल कामना करते हैं। आप दीर्घ आयु हों, सत आयु हों, सचिन तेंदुलकर की तरह आप जो है शतक मारते रहें आयु का। तो आपकी श्रीमद् भागवत की कथा पूरे देश विदेश में आप श्रीमद् भागवत की कथा आप करते रहें, ये आपके लिए मंगल कामना करता हूँ। जजमान परिवार के लिए भी मंगल कामना करता हूँ। विशेषकर स्वामी कैलासानंद जी के लिए भी मंगल कामना करता हूँ। आपके निमंत्रण पे हम यहाँ आए और श्रीमद् भागवत कथा और आप सबसे मिलने का जो है हमें अवसर जो है मतलब प्राप्त हुआ है। और अच्छे कार्य में जब कोई बुलाता है तो वो सब भगवान की कृपा होती है, सद्गुरुदेव का आशीर्वाद होता है, संतों का आशीर्वाद आप सबको सदैव रहता है। और इसलिए ज़्यादा न कहते हुए यही मंगल कामना करते हुए सभी पितृदेवताओं को प्रणाम करते हुए और सभी हमारे व्यास जी को भी, इस टाइम ये व्यास जी हैं हमारी दृष्टि में, राम आत्मानंद जी नहीं हैं हमारी दृष्टि में, इस टाइम वो व्यास हैं, पूजनीय हैं। तो उनको भी हम जो है प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम। ओम शांति शांति शांति। आपके भी चरणों में अनेक प्रणाम।